शिव की कृपा से चंचुला देवी को तुमरुका जी मिले। कौन तुमरुका? तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिसका स्वरूप नारद जी जैसा है और मुख घोड़े का लगा है। वो भी करताल बजाता है, वो भी बीणा बजाते हैं। नारद जी एक जगह नहीं टिकते, वो चलते रहते हैं। और तुमरुका जी एक जगह पर रहकर भगवान शंकर की ऐसी भक्ति करते हैं कि मुख में अन्न का दाना नहीं लेते। केवल बेलपत्र के वृक्ष पर कोई जल गिरता है आसमान का, उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं। अन्यथा तुमरुका जी भूखे रहकर शंकर की भक्ति में 24 घंटे डूबे रहते हैं। वो तुमरुका जी। एक बार नारद जी के भांजे से तुमरुका जी की मुलाकात हो गई थी। और नारद जी के भांजे ने तुमरुका जी से पूछा था कि तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद पाते हो, फिर भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति कर लेते हो? तुमरुका जी ने एक बात कही थी, मैं इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से देश विदेश में बैठे हुए सभी शिव भक्तों को और आस्था चैनल पर सुन रहे सभी शिव भक्तों को और फेसबुक यूट्यूब के जुड़े हुए सभी शंकर के उपासकों को रायपुर की इस पवित्र भूमि से कहना चाहूँगा। तुमरुका जी ने नारद जी के भांजे से एक बात कही थी कि माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर की भक्ति से दूर करना। माया का काम है शंकर जी की भक्ति से तुमको दूर कर देना, तुम्हें धन दे देना, वैभव दे देना, सत्ता दे देना, प्रतिष्ठा दे देना, सम्मान दे देना, सब कुछ माया तुमको देगी और भगवान से तुमको दूर कर देगी। भगवान से तुमको दूर करे। तुमरुका जी कहते हैं नारद जी के भांजे से कि सुनो, माया दूर करती है, पर शंकर का भक्त अगर माया को भी त्याग दे और माया का त्याग कर कर मतलब माया को भी लांग कर शंकर की भक्ति करता है तो शंकर का फर्ज बन जाता है उसको सब कुछ देने का। ये शिव का फर्ज है। एक स्त्री से पूछो कि वो चतुर्थी के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। एक स्त्री से पूछो कि वो हरतालिका तीज के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। एक स्त्री से पूछो कि वो 16 सोमवार में संकट सोमवार के व्रत में 16 सोमवार के व्रत में भूखी प्यासी कैसे रह लेती है। आप उस स्त्री से बात करोगे कि तू हरतालिका तीज का व्रत है, तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, पानी पी नहीं रही है, थूक तक निकल नहीं रही है, ना तू कुछ खा रही ना पी रही, चतुर्थी का व्रत ना तू कुछ खा पी रही, तेरे में शक्ति कहाँ से आती, तेरे में बल कहाँ से आती। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री जब शंकर जी का हरतालिका का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है या भगवान का कोई व्रत करती है तो उस स्त्री में मेरा भोलेनाथ इतना बल दे देता है कि वो 4 दिन तक भी भूखी रहकर उस व्रत को धारण कर सकती है। आजकल एक फैशन चला है, वो बड़ा नया फैशन है महाराज।
उस फैशन में कई बेटे कई बेटियां नेत्र बंद कर कर बैठे हैं, माला पकड़ कर बैठे हैं, आंख में से आंसू झड़ रहे हैं और 3-4 कैमरे उनको कैच करने के लिए लगे। आंसू कभी कैमरा देख कर आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, आता है? आंसू कब आता है? जब आप उसकी भक्ति में इतने डूब जाओ कि आपको अपने तन की भी सुध ना रहे, तब नयन से जो अश्रु बहते हैं वो परमात्मा के लिए बहते हैं, कैमरे में दिखाने के लिए नहीं बहते। वो कैमरे में दिखाने के लिए आंसू नहीं बहते। आज के जमाने में रील बनाने वाले ऐसे रील बनाते हैं कि उसमें आंख में से आंसू बहाते हुए उनके लिए 3-4 कैमरे लगे रहते हैं और वो आंसू ढलकाते रहते हैं और अपनी रील बनाते रहते हैं। और उस रील के माध्यम से ये विचार करें कि भगवान मिल जाए, तो मेरा निवेदन है, रील से भगवान नहीं मिलता, ओरिजिनल रोल से परमात्मा मिल जाता है। आपकी असलियत से परमात्मा मिला। एक राजा अज का चरित्र आता, दशरथ जी के पिताजी। दशरथ जी के पिताजी राजा अज बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर कर बैठ गए। उनकी धर्मपत्नी इंदुमती भी पास में बैठी हुई। सूर्यवंश के पताका राजा अज जब शंकर भगवान की आराधना में लीन थे, शिव जी की आराधना में लीन थे, शंकर की भक्ति में लीन थे, उसी समय लंका का राजा रावण ने सूचना कर दी कि अपन को अवध में अयोध्या पर आक्रमण करना। पूरी अयोध्या को अपन को बना लेना है अपना। लंका के राजा रावण ने तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अज को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन? रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो, जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रख लिया। मस्तक का मुकुट फेंका, गले में रुद्राक्ष तुलसी की माला धारण करी, त्रिपुंड लगाया, सुंदर रूप धारण कर कर लंकाधिपति रावण राजा अज जहां पूजन कर रहे थे, शंकर जी की आराधना कर रहे थे, वहीं पर पहुंच गए। अब जैसे राजा अज के पास में लंका का राजा रावण पीछे जाकर खड़ा हुआ, राजा अज शंकर भगवान की ऐसी भक्ति करते थे कि उस भक्ति में राजा अज कभी दिखावा नहीं करे, उन्होंने शिव को पाया। और मेरा निवेदन है सभी शिव भक्तों से, शंकर जी के सभी श्रोता भाई बहनों से, शंकर की पूजन में, शंकर की कथा में और शंकर की कथा श्रवण करने में, शंकर के पशुपति व्रत करने में, शंकर के 16 सोमवार व्रत करने में, शंकर के सोमवार व्रत करने में, शंकर भगवान के पशुपति व्रत करने में, चाहे शिवरात्रि का व्रत करने में, सोमवार अष्टमी का व्रत करने में, प्रदोष व्रत करने में, मेरा सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने में कभी दिखावा मत करो, दिल से बाबा का भजन करो, तो बाबा भी दिल से झोली भरना प्रारंभ कर दे। अब दिल से भजन करो ना, अब दिल से स्मरण करो। और फिर निवेदन है जो पहले कहा था आज फिर कहते हैं,
ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव के हो।